पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया में पेट्रोल पंप के साथ लगते एरिया में आज भयंकर आग लग गई। आग का तांडव इतना भयंकर था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक पंचकुला, डेराबस्सी, मोहाली और चंडीगढ़ की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं। मौके पर पंचकुला का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। जिस पेट्रोल पंप पे के बगल में कूड़े के ढेर पे आग लगी है, मालिक यहीं पे है संजय जी, उससे पूछे। संजय जी, क्या पता चला आपको, जानकारी हुई इसके ऊपर? सुबह 6 सवा 6 बजे। क्या आपको मतलब कैसे जानकारी मिली? पंप के सेल्समैन ने फोन किया। हाँ, तब मैं आया यहाँ पे। तो प्रशासन की कितने पहुंचेगी आग के लिए? 15-20 मिनट में आ गई थी फायर ब्रिगेड। तो ये जो ढेर है कूड़े का, तो नगर निगम का कूड़े का ढेर है ना? पहले कोई शिकायत की नहीं थी आप लोगों ने? कई बार कमिश्नर साहब को भी मिलके आए हैं इस कारण। ये सही नहीं बोला है। लिख के भी मैंने दिया है कि यहाँ बारूद का ढेर है, इसका कोई 3-4 महीने से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो सुनवाई नहीं की इन्होंने कोई भी? करे जो लग रहे हैं कर देंगे, उठा देंगे, पर हर रोज ये डालती रहती है। तो बताना की है ना, डेली पड़ता ही रहा है। नगर निगम की गाड़ियाँ कूड़ा के डाल रही थी इसके बगल में। हॉर्टिकल्चर से हाँ, सभी कितनी गाड़ियाँ आ चुकी लगभग यहाँ पे आग बुझाने के लिए? अंदाजा भी 15-20 गाड़ियाँ तो अभी देखा है खड़ी हुई है, उससे भी ज्यादा। ये संजय जी है जो इस पेट्रोल पंप का है, जो पेट्रोल के बगल में आग लगी हुई है और लगभग 1-1.25 किलोमीटर दूर तक ये आग की लपटें दिखाई पड़ रही है। और मतलब जो बताया जा रहा है, कई लोगों ने बताया भी है कि नगर निगम का वेस्ट था जो यहाँ पे डाला जा रहा था, और कई बार नगर निगम को शिकायत दी गई इसको लेकर के कि इस वेस्ट को यहाँ पे ना डाला। यहाँ पे नगर निगम के अधिकारी भी खड़े हुए, अविनाश सिंगला है यहाँ पे, वो नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि पंचकुला में इसमें कोई डीसी नहीं है ना एडीसी है, तो चार्ज जो है वो एसडीएम के पास में है। एसडीएम इसमें कार्रवाई लगे, एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है मौके पर कि कोई ऐसी स्थिति अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि बगल में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी कॉल अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। सर, आपका भी पेट्रोल पंप है सेक्टर 14 में और कई जगह पे, क्या कहेंगे? पेट्रोल के बगल में आग लगी हुई है। नहीं, बताया जा रहा है कि नगर निगम को शिकायत दी जा रही है, बार-बार नगर निगम हटा नहीं रहा था इस बात को। शिकायत दी गई है, हटाने का काम होता है, हमारा काम कौन को अवेयर कराना, ये रास्ता आसानी मैं भी आपको देख रहा हूँ काफी देर से, आप भी यहाँ पे है, मतलब क्योंकि मैं पास भी रहता हूँ, आगे सामने देखिए रेजिडेंशियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो सारा एरिया इम्पैक्टेड है। तो देखा जा सकता है कि बात करते हुए भी इस वक्त 1-1.25 घंटा हो गया आग को लगे और धुआं किस तरीके से फैला हुआ है, तो इसको एक तरीके सर ऐसे 6:15 बजे 6:30 बजे ज्ञान लिया, और वो कब से लगे हुए हैं एसडीएम पंचकुला ना, लगभग इसका 8:30-9 बजे का टाइम होगा इस समय जो, तो 2-2.25 घंटे हो गए। 6:30 6:30 बजे मैंने उसको कॉल किया और कब से वो लगे थे। उन्होंने तो पूरा पूरा जितना भी इनके पास हमला था, सारा उन्होंने भेज दिया यहाँ पे, तो सब पूरी टीम काम कर रही है, लेकिन वही है कि आग लगी है उसके बाद में पूरा खोलने वाला काम है, ये भी जब ये मतलब ये स्थितियां हैं। प्रशासन किसको लापरवाही कह सकते हैं पूरी तरीके से, कि लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, लोगों की तरफ से बार बार शिकायत देने के बावजूद भी अगर प्रशासन कार्रवाई ना करे, काम ना करे। और मैंने बताया ना कि कुछ समय पहले, अभी 10 दिन पहले, बगल में जो पुल बना हुआ, एक निजी अखबार ने खबर छापी थी, ड्रोन व्यू लेकर, तब भी ये जो कूड़े का ढेर है यहाँ पर नजर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी तब सैनिटरी इंस्पेक्टर अविनाश सिंगला है, उनसे जब कुछ लोगों ने बात की थी, तब उन्होंने कहा था ये सूखा कूड़े का ढेर, इससे कुछ भी नहीं होगा। और दिखाई पड़ेगा वहां पर, आपको कैमरे दिखाई पड़ेगा, रेड टी शर्ट में अविनाश सिंगला है जो इस समय यहाँ पे मौजूद है मौके के ऊपर और कार्रवाई करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद ऐसी स्थिति न बनती। ये बिल्कुल कार्रवाई उसी तरीके से है जिस तरीके से अभी ईद के दिन हरियाणा में एक निजी स्कूल ने नियमों को तोड़ते हुए स्कूल खोला, उसके बाद 6 बच्चों की जान चली गई थी। तो प्रशासन क्या होता है, जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही जागता है, उसके पहले अगर प्रशासन जाग जाए तो शायद ऐसी स्थितियां ना होने पाए। नजर आएगा। देखिए सिंगला जी आज फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। अगर सिंगला जी ये काम पहले ही कर लेते, यहाँ से कूड़े हटवा दिए जाते, क्योंकि हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो है वो इनके अंडर ही आता है। जो नगर निगम के अधिकारी हैं अविनाश सिंगला, उनके अंडर में ही हॉर्टिकल्चर वेस्ट आता है। अगर ये कार्रवाइयां पहले की जाती तो शायद आज इस वक्त इतनी बड़ी आग ना लगे। तो 2-2.25 घंटे से आग की लपटें जल रही है,
आग लगी हुई है। बगल में पेट्रोल पंप है, सामने रेजिडेंशियल एरिया है, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर कोई बड़ा हादसा होता तो आज पंचकुला में बात करें तो ना तो डीसी है, आधिकारिक तौर पे ना तो पंचकुला में कोई डीसी है ना एडीसी है। जिम्मेदारी सारी की सारी एसडीएम के पास है। गौरव चौहान है यहाँ पे, गौरव चौहान यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमने उनसे ही बात की थी, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इस बात पर इसके ऊपर आधिकारिक तौर पर कोई बयान दिया जाएगा। फिर एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एनडीआरएफ की टीम को मौके पर तैयार रहने के लिए रखा गया। कि जिस तरीके से आग लगी हुई है, काफी बड़ा ये डंपिंग यार्ड टाइप का बनाया बनाया गया था। पंचकुला में जो आग लगी थी वहां पर पंचकुला के मेयर भूषण गहलोत पहुंचे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। सर, मेयर साहब, कब जानकारी मिली थी आपको इसकी आग के लिए? अभी सुबह सुबह ही जैसे ही मेरे को जानकारी मिली, मैं तुरंत वापस स्पॉट पे आया। और जो हमारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट यहाँ पे हमारे जो अच्छे तरीके से जहाँ पे जगह थी, वहीं से हमारा हॉर्टिकल्चर वेस्ट इकट्ठा होता था। और उसी में से आग लगी हुई है। ये नहीं पता आग किस कारणों से लगी, ये जांच का विषय है कि आग आग यहाँ पर कैसे लगी। और तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत आनी शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी गाड़ियाँ अभी तक आ चुकी हैं। और करीब जो काफी एरिया था वो क्लियर कर दिया गया है। कुछ एरिया में अभी भी आग लगी हुई है और पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाएं। मेरे साहब, लोगों ने कहा है कि लोगों ने कई बार यहाँ पे शिकायत दी थी कि जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट पड़ा हुआ है इसको हटवा दिया जाए, मगर निगम के अधिकारियों ने सुना नहीं इस चीज को लेकर के। जो भी अधिकारी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक तो अधिकारी की बात है, पर ये जगह हमारे को अलॉटेड है एचएसबीपी की तरफ से, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर वेस्ट फेंका जा रहा था। ये नहीं थी कोई भी ऐसे ही किसी जगह पर हॉर्टिकल्चर वेस्ट फेंका जा सकता है। हर चीज की जगह सरकार के द्वारा डीमार्केट की होती है। हमने और भी जगह के लिए काफी मीटिंगों के अंदर पहले भी एचएसबीपी को कहा है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर वेस्ट रोज का 50 से 60 ट्रैक्टर डेली निकलता है पूरे शहर के अंदर। चाहे वो पेड़ों की कटिंग है, चाहे पत्ते हैं, सब चीज रोजाना शहर से उठानी ही पड़ती है। नहीं तो कूड़े के ढेर सारे पार्कों में और सारे शहर में लग जाते हैं। वो अलग से हमने 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियां इसी काम पे लगाई हुई हैं, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट का ही काम करते हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि शहर से बाहर शिफ्ट करें जल्द से जल्द। सर, ये जो हादसा हुआ है पंचकुला में पेट्रोल पंप के बगल में जो आग लगी हुई थी, तो क्या आपको जानकारी कितने बजे मिली? पहले तो सुबह सुबह जानकारी मिल गई थी। अकॉर्डिंगली फिर हमने हमारी टीम भी डिप्लॉय कर दी और फायर ब्रिगेड से भी 16 गाड़ियाँ आ गई। फिर हमें जरूरत लगी तो हमने चंडीगढ़ और मोहाली से भी गाड़ी ली। दे ऑल्सो रिस्पॉन्डेड एक्टिवली और अभी तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी कंट्रोल में है एंड वी विल बी एबल टू। ये सर, यहाँ पे लोगों ने एक आरोप लगाया है कि ये नगर निगम में डंपिंग ग्राउंड बना रखा था, हॉर्टिकल्चर वेस्ट था। नहीं। शिकायतें कई बार गई हैं नगर निगम में, मगर फिर भी डंपिंग ग्राउंड किस तरीके से बना रखा था? पहले ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये ना हमारा पीछे एमआरएफ सेंटर है। क्योंकि ये थोड़ा सा मौसम पतझड़ का था तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वेस्ट उससे बढ़ते बढ़ते आ गया यहाँ पर और अनफॉर्चुनेटली आग लग गई। डेफिनेटली वी विल आई विल बी पुटिंग इंक्वायरी ऑल्सो। विल जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे 3 महीने पहले से ये नगर निगम को लिखित में दे रखा था, यहाँ से कि यहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, आग लग गेटिंग सकती है। हम एक इंक्वायरी बैठाएंगे। तो नगर निगम कमिश्नर है जिन्होंने बताया कि हम एक इंक्वायरी बैठाएंगे इस बात को लेकर के कि यहाँ पर जो जानकारी दी गई थी नगर निगम के पेट्रोल पंप की तरफ मालिक की तरफ से कि ये यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, कूड़ा गिराया जा रहा है। मगर ये बात वही इंक्वायरी का थी। इंक्वायरी कब तक रहेगी? इंक्वायरी इंक्वायरी कब तक बैठाई जाएगी? इंक्वायरी पे इंक्वायरी, इंक्वायरी पे इंक्वायरी, इंक्वायरी इंक्वायरी, लेकिन वो इंक्वायरी का काम खत्म कब होगा? सर, क्या है हादसा हुआ, क्या जानकारी मिली थी आपको? आज करीब सुबह 6:30 बजे हमें खबर मिली थी। जो जीरकपुर नाके से अमर टैक्स के लिए जो रोड जाता हूँ, ये करीब 100 गज की दूरी पर ही पेट्रोल पंप है जो संजय गर्ग जी का है। उनके पास ही डंपिंग ग्राउंड बना है जो अपने नगर निगम का है। तो वहाँ पर काफ़ी सूखे पेड़ पौधे पत्ते वगैरह काफ़ी ढेर पड़ा हुआ था और उसमें आग लग गई थी। जो हमने सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुँच गए और हमने सभी आसपास से फोन करके कंट्रोल रूम से हेल्प लेकर मौके पर फायर ब्रिगेड बुलवाई है और फायर ब्रिगेड काफ़ी मात्रा में आ चुकी हैं और पंजाब और चंडीगढ़ से भी फायर ब्रिगेड आई है और आग पर पूरी तरह काबू कर लिया है, कंट्रोल में है। किसी भी प्रकार का कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं है। ये तो ये देखिए, ये 2 दिन बाद हम देख कितनी सुनवाई होगी। मैं काम ना
तो ये भी कितने समय ये लोग देखिए ना ना भाई ये बात है जो सफाई है वो सफाई है इतने दिन से ये डालने का मतलब नहीं केमिकल फैक्ट्री है पंप बाजू में वैसे तो चलो 10 कदम दूर है लेकिन पहले की अपेक्षा ये काम पहले हो जाता तो आज इतना अभी भी हो जाएगा बहुत बढ़िया है हाई लेवल जो है ना अरे गवर्नमेंट पंप है वहाँ भी काफी पूरा करके आज के दिनों आज के जो फसलों का सीजन है सबसे ज्यादा होता है और ये केवल यहीं नहीं होता पूरे देश में होता है सब देखो तो गैस है इसमें गैस मार्केट जो होती है अब कैसे है इसमें एक बार थोड़ी लगी थी और नहीं तो 7 बजे 5 बजे आ गई थी ये कोई बात नहीं उनको एक्शन लिया लेकिन तब तक फैल चुका है सर क्या लग रहा है मुझे घटना को देख के देखिए एक घटना हुई है जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है। आजकल पतझड़ के दिनों में बहुत ज्यादा हॉर्टिकल्चर वेस्ट निकलता है और उसमें आग लगी है। आशंका इसके अंदर कुछ ऐसी और भी लग रही है कि किसी की शरारत भी हो सकती है। ये सारा एक इंक्वायरी का विषय है, इसकी इंक्वायरी कराएंगे और तथ्य सामने आएंगे तो इसके ऊपर जरूर कार्रवाई। और आगे के लिए हम क्या कर सकते हैं प्रिकॉशन, कोई जैसे किसी और देश के अंदर शहर के अंदर या कोई इसके कंट्रोल के लिए कोई प्रोसेस कोई और हॉर्टिकल्चर वेस्ट को कोई और फॉर्म बनाने के लिए इसकी खाद वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में एकदम खाद बनाना बहुत मुश्किल है। सर यहाँ कितना वेस्ट पड़ा हुआ था? वेस्ट तो ऐसा है कि काफी देर का मुझे लगता है कि कोई एक दिन का वेस्ट तो ये है नहीं, कम से कम 1-2 साल का वेस्ट होगा। लेकिन ये अच्छा होता अगर साथ के साथ प्रोसेस हो जाता, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ अखबारों के अंदर खबरें आ रही थी, आशंका लग रही थी कि कोई ना कोई शरारत कर सकता है। सर इस मामले में कहा जा रहा है कि शिकायत भी गई थी नगर निगम को, लिखित में शिकायत गई थी 3-4 महीने पहले जो है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये देखिए कार्रवाई तो यही है कि इसकी कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे कि ये जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट है इसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर प्लांट अगर इस प्रकार का किसी दूसरे शहर में लगा हुआ है, किसी दूसरे देश में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर आगे ऐसी घटना ना हो इसका प्रयास। और भी पेट्रोल पंप है, सेक्टर 14 में पेट्रोल पंप है, सेक्टर 2 में पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के लिए थोड़ी लगाई आग किसी ने। सर अभी क्या निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को? एक कमेटी बना रहे हैं, 3 लोगों की कमेटी बनाएंगे, एसडीएम लेवल की कमेटी होगी, एसडीएम लेवल के ऊपर इसकी इंक्वायरी करेंगे और आगे के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो इसके बारे में भी सजेस्ट करेंगे। थैंक यू। तो मैम आप पहुंचे यहाँ पे आग वाली घटनाक्रम वाली जगह पे, क्या क्या रात देखा आपको? हाँ जी, इधर अभी जो आग है काफ़ी हद तक काबू में आ चुकी है और उसी के लिए फायर सर्विसेज और सारे फायर ट्रक्स हैं। तो हमारे लिए तो प्रायोरिटी यही रहेगी कि फायर कंट्रोल में रहे और जितने भी टेक्निकल तरीके हैं जिस तरह से ये अचीव किया जा सकता है वो कर रहे हैं। और सरकार के जितने भी विभाग हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में मिल के काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कोई भी अनसेफ सिचुएशन में नहीं डाला जाए। और ये हमारी प्रायोरिटी है कि ये पेट्रोल पंप आइसोलेटेड रहे और सेफ रहे। मैम क्या लगता है आपको ये किसी शरारती तत्व की या अचानक आग लगी? देखिए अभी तो कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, उसके बारे में बाद में देखा जाएगा। अभी तो प्रायोरिटी यही है कि आग कहीं फैले नहीं और किसी को भी किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे।